आज हम इनसे पूछेंगे वो सवालात जिनसे अक्सर लोग कतराते हैं। जेल रिफॉर्म, सियासी कैदी, इस्लाम के असरात, वीआईपी सहूलियत और बेरोजगारी की मराद। पंजाब की जेलों में गुंजाइश से कई गुना ज्यादा कैदी हैं। ये ओवर क्राउडिंग कब खत्म होगी? 70% ओवर क्राउडिंग से कम होके अब तकरीबन 68% पे आए। सर, तो ये नई जेलें बनने से मज़ीद इसमें कमी होगी। सर क्या पंजाब की जेलों में तशद्दुद, रिश्वत, मनशियात वाकई ख़त्म हो गई है या अंदरूनी तौर पर अभी भी जारी है? नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ऑर्गेनाइज लेवल पे हमने इसको इंश्योर किया है कि किसी किस्म की करप्शन ना हो। सर, पंजाब की जेलों में माजी में कई बड़े नाम कैद रहे, वज़ीर आज़म, वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन। सवाल ये है कि क्या वीआईपी कैदियों के लिए जेल के ज़ाब्ते मुख्तलिफ होते हैं? आवाम जानना चाहती है कि एक आईजी की बुनियादी तनख्वाह और मराद क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं द ज़फ़र ज़ोन, एक ऐसा शो जिसमें हम बात करते हैं उन हकीकतों की जहां तक आम शहरियों की रसाई बहुत कम होती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आईजी प्रिजन पंजाब मियां फ़ारूक नज़ीर, जिनके मतहत हज़ारों कैदी, सैकड़ों एहलकार और दर्जनों जेलों का निज़ाम चलता है। आज हम इनसे पूछेंगे वो सवालात जिनसे अक्सर लोग कतराते हैं। जेल रिफॉर्म, सियासी कैदी, इस्लाम के असरात, वीआईपी सहूलियत और बेरोजगारी की मराद। तो आइए बात का आगाज़ करते हैं। हाउ आर यू सर? सर, सबसे पहले आप बताइएगा, पंजाब की जेलों में गुंजाइश से कई गुना ज़्यादा कैदी हैं। ये ओवर क्राउडिंग कब ख़त्म होगी? इसमें यह है कि ओवर क्राउडिंग के हवाले से जो है वो काफ़ी दूर रस इकदाम जो हैं वो हुकूमत पंजाब ने गुज़श्ता 10 सालों में लिए हैं। हमने कोई तकरीबन 14 नई जेलें बनाकर फंक्शनल की हैं। अभी इस साल भी हमारी इंशाअल्लाह ताला 4 नई जेलें जो हैं वो तैयार होकर चालू हो जाएंगी, जिसमें 3 ख़वातीन की जेलें हैं और 1 डिस्ट्रिक्ट जेल पिंडी है। ननकाना भी जो है वो इस साल, अगले साल दिसंबर तक इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएगी। तो हम 170% ओवर क्राउडिंग से कम होके अब तकरीबन 68% पे आए। सर, तो ये नई जेलें बनने से मज़ीद इसमें कमी होगी। दूसरा हम ये कर रहे हैं कि जहाँ पे जेलें नई नहीं बन सकती, पुरानी जेलें हैं, उनकी कैपेसिटी कम है, वहाँ पे एक्स्ट्रा बैरक्स बना के तो वो हम उस ओवर क्राउडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त कोई तकरीबन 28 जेलों में एक्स्ट्रा बैरक्स की, नई बैरक्स की जो स्कीम है वो भी फंक्शनल है, जिसमें लाहौर है, पिंडी है और इस तरह बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे कसूर है, शेखपुरा, जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है। सर क्या आप समझते हैं जेलें इस्लाह माशरा के मराकज़ हैं या सिर्फ सज़ा के अदारे बन के रह गई हैं? देखिए, ये चीज़ जो है ये तो मेरा ख्याल है कि सोसाइटी को खुद जज करनी चाहिए कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। ये कहना बड़ा आसान है कि जेलें जो है वो मतलब एक रूटीन के अदारे बन गए। हालांकि आप अगर देखें तो गुज़श्ता 10 सालों में इतनी ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पे और कैदियों के रिफॉर्मेशन पे हमने काम किया है, जिसमें सबसे पहले कैदियों की जो रिलीजियस एजुकेशन है उसका पूरा सिस्टम बनाया है और उसको रिमिशन के साथ एसोसिएट किया है। अगर कोई कैदी जो है वो कुरान पाक पढ़ता है, हिफ्ज़ करता है, तर्जमे के साथ पढ़ता है तो उनको 3 माह से लेकर 2 साल तक माफ़ी है। इस तरह जो कोई मैट्रिक करता है, फिर BA करता है, उसको 6 महीने से लेकर 10 महीने तक माफ़ी है। फिर इनको पढ़ाने के लिए मजहबी टीचर और जो फॉर्मल एजुकेशन के टीचर हैं वो रखे गए हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। जेलों के अंदर अब आप देखते हैं कि फ़ुटबॉल जो है उसकी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, मेलामाइन के बर्तन गुजरांवाला में बन रहे हैं, बाथ सोप बन रहे हैं, लेदर शूज़ बन रहे हैं, टफ टाइल के 8-10 जेलों पे कारखाने लगाए गए हैं, फर्नीचर के कारखाने लगाए गए हैं, कारपेट्स के यूनिट लगे हुए हैं। तो ये सारा काम करने का मकसद ये है कि प्रिजनर्स को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए जो बाहर जाके इनके काम आए और वो अपना रोज़गार जो है वो कमा सकें और दोबारा जराइम की तरफ जो है वो राग़ब ना। सर, रिपोर्ट्स के मुताबिक बाअसर कैदी सहूलतों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और गरीब कैदी बुनियादी ज़रूरतों से भी महरूम है। क्या ये सच है? देखिए, इसमें जो है ना, आप जेल को डिस्कस करने से पहले बाहर की सोसाइटी को डिस्कस करें। सर, यहाँ भी जिसके पास वसाइल नहीं है वो लोग जो है वो सफ़र करते हैं, जिनके पास वसाइल हैं वो AC गाड़ी में भी बैठे होते हैं सर और अच्छे होटलों में खाना भी खा रहे होते हैं। जेल के अंदर हमारा जो कैदियों को ट्रीट करने का जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल इक्वालिटी पे मबनी है। इसमें हम कोई तफरीक नहीं करते। एक तरह का खाना है, मुलाकातें हैं, रहायश एक तरह की है। ताहम जो कैदी जो टैक्स पेयर हैं या एजुकेटेड हैं उनको हुकूमत B क्लास देती है सर, तो वो साफ ज़ाहिर है उनको फिर थोड़ा उस हवाले से एज जो है वो मिल जाता है।
उनको बेहतर अकोमोडेशन मिल जाती है, बेहतर सहूलियात मिल जाती हैं जो कि कानून के मुताबिक है। लेकिन जो जनरल प्रिजनर हैं वो सारे एक ही तरीक़ाकार के तहत उनको खाना मिलता है। इवन बी क्लास वालों का भी खाना सेम है सर, लेकिन उनको जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं, अखबार मिल गया, टेबल मिल गया, चेयर मिल गई, तो गवर्नमेंट ने कानून के मुताबिक ये प्रोविजन दी हुई है, तो उसके मुताबिक उनको मिलती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई फ़र्क हम नहीं रखते। सर, क्या पंजाब की जेलों में तशद्दुद, रिश्वत, मंशियात वाकई ख़त्म हो गई है या अंदरूनी तौर पर अभी भी जारी? नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ऑर्गेनाइज लेवल पे हमने इसको इंश्योर किया है कि किसी किस्म की करप्शन ना हो और ट्रांसपेरेंट तरीके से हर चीज़ चले। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हमें अभी भी कंप्लेंट्स आती हैं जिसमें जो सहूलत नाजायज़ लेने वाला और देने वाला आपस में मिल जाते हैं और वो चीज़ जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाती, तो इसमें हमें शिकायत आती हैं। लेकिन अभी जो सेफ जेल प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं, इसमें हम फेस रिकग्निशन बेस्ड 12,000 नए जो CCTV कैमरे हैं वो लगवा रहे हैं। पूरा एक कंट्रोल रूम बना रहे हैं इंस्पेक्टरेट में, होम डिपार्टमेंट में, जो 24 घंटे हर एक्टिविटी की मॉनिटरिंग करेगा और इससे हम इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों पर भी काम करेंगे। सर, पंजाब की जेलों में माजी में कई बड़े नाम कैद रहे, वज़ीर आज़म, वुज़रा, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन। सवाल ये है कि क्या VIP कैदियों के लिए जेल के ज़ाब्ते मुख्तलिफ होते हैं? नहीं, कोई ऐसा मुख्तलिफ नहीं है। जो बंदा जेल में आ जाता है वो जेल में ही है, उसके ऊपर जेल के सारे कानून लागू हो जाते हैं। वो भी उसी तरह ही लॉकअप होता है, शाम को सुबह खुलता है सर, वो भी उसी तरह ही मुलाकात करता है जिस तरह आम कैदी करते हैं, वो भी उसी तरह ही खाना खाता है जिस तरह आम कैदी खाना खाते हैं। अगर किसी के पास अपने ज़ाती वसाइल हैं तो वो अपने खाना उससे घर से अच्छा आ जाता है, उसको सहूलत मिल जाती है, फल मंगवा सकता है। वो जेल की जो यूटिलिटी शॉप है वहाँ से चीज़ें अपनी कैपेसिटी और बसात के मुताबिक खरीद सकता है, बेहतर तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकता है। सर, क्या कभी बासर कैदी को गैर एलानिया सहूलतें फराहम की गई हैं? नहीं, ये तो गैर एलानिया से मुराद ये है ना कि सहूलतें जेल के अंदर जो सबसे बड़ी जो एक इशू है ना जी, वो तो है कि बंदा 24 घंटे जेल के अंदर है सर। बाकी गैर एलानिया सहूलत जेल में हम क्या किसी को दे सकते हैं? मसलन ये है कि उसने रहना भी बैरक में है, ताला भी उसको लगना है, वो तो नहीं हो सकता कि VIP सहूलतें, PCOs। नहीं, PCO तो सबके लिए अलाउड है, बल्कि 2-2 दफ़ा अलाउड है, बल्कि छोटी जेलों में तो 4 दफ़ा हफ्ते में अलाउड है सर। बल्कि ना सिर्फ PCO अलाउड है बल्कि वीडियो कॉल की भी सहूलत। वीडियो कॉल की भी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, क्या जेल इंतज़ामिया वाकई इतनी खुद मुख्तार है कि ताकतवर अफराद को भी कानून के बराबर रख सके? बिल्कुल खुद मुख्तार है। आप देखते हैं कि पंजाब में जेल तो दूर की बात है, बाहर की सोसाइटी में भी किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है कि कोई बंदा स्टेट के सामने खड़ा हो सके या कोई इस तरह ओवर डूइंग करे। इसी तरह जेल है सर। हमने कैदे और कानून के मुताबिक उनको डील करना है सर। जो इस हवाले से कोई वायोलेशन करते हैं या जो कैदे कानून की पाबंदी नहीं करते, उसके लिए बाकायदा एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का मैकेनिज्म है, वो हम अडॉप्ट करते हैं। और पंजाब की जेल में कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं जो हम ये समझते हो कि भाई ओवर एंड अबव। सर, जेल में अगर कोई बदमज़गी, लड़ाई झगड़ा या कुछ करता है तो उसके बाद जेल के अंदर भी सर कोई एक जेल होती है जिसको 40 चक्की या कसूरी कहते हैं? पनिशमेंट वार्ड होता है जेल में। जो लोग वायलेंट होते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं या कोई भी कानून की जेल के अंदर खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसकी नेचर के मुताबिक उनको डील किया जाता है। जो जेल के अंदर एक पनिशमेंट वार्ड है वहाँ भी रखा जाता है। अगर कोई ज़्यादा वायलेंट हो, बार बार कोई तंग कर रहा हो, तो उसको फिर हम दूसरे शहरों में भी दूर दराज ट्रांसफ़र भी करने का इख्तियार रखते हैं। सर, हारिया सैलाब ने पूरे मुल्क के साथ साथ कई जेलों को भी मुतासर किया। सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ और क्या बर वक्त इनकलाब मुमकिन हो सका? ये हमारी 3 जेलों में इस साल जो है वो बारिश से मुतासर हुई हैं, जिसमें सियालकोट है और गुजरात है, मंडी बहाउद्दीन है। सर, ये पुराने शहर हैं, पुरानी जेलें हैं, इनका जो ग्राउंड लेवल है वो काफ़ी नीचे है, तो पानी इन जेलों में आया है और हमने बड़ा टाइमली वहाँ से प्रिजनर्स को रेस्क्यू किया है और कोई नॉट इवन ए सिंगल ऐसा नॉर्मल इंसिडेंट नहीं हुआ। गुजरात से 2000 बंदे को शिफ्ट किया, सियालकोट से 1000 बंदे को शिफ्ट किया, मंडी बहाउद्दीन से शिफ्ट किया और जब पानी ख़त्म हो गया तो अभी मंडी बहाउद्दीन को भी हमने करके रिफॉर्म करके रिपेयर करके मेंटेन करके बंदे वापस बुलवा लिए हैं। गुजरात में भी बंदे वापस आ गए हैं। सियालकोट में जो बैरक्स थी वो कुछ डैमेज हुई तो उनके छतें रिप्लेस हो रही हैं, तो बाई द एंड ऑफ दिस मंथ वो लोग भी सारे वापस आ जाएंगे। इसी दौरान किसी कैदी या एहलकार का कोई जानी नुकसान भी हुआ? कोई जानी नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए हमने पूरा, मैं खुद गया हूँ वहाँ पे हर जगह पे और अपनी निगरानी में मैंने सारा कोऑर्डिनेशन किया है, लोगों को शिफ्ट किया है
और अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई नॉट इवन ए सिंगल इंसिडेंट कि जिसमें कोई इस तरह का वाक़या हो। ओवर क्राउडिंग के बावजूद कैदियों की मुंतकली कैसे मुमकिन है? ये मुंतकिली तो साफ ज़ाहिर है, वो तो जब गवर्नमेंट ने करनी होती है तो वो फिर जब ओवर क्राउडिंग होती है तो फिर मुंतकिली बड़ी ज़रूरी है। तो हमारे पास ये ऑप्शन होती हैं कि जिन जेलों में कम गिनती है वहाँ पे हम जो ज़्यादा गिनती वाली जेलें हैं वहाँ से लोग शिफ्ट करते हैं। आईजी साहब माशाल्लाह आप एक बड़े ओहदे पे फाइज हैं। आवाम जानना चाहती है कि एक आईजी की बुनियादी तनख्वाह और मराद क्या है? आईजी की बुनियादी तनख्वाह ग्रेड 21 की जो है ये पोस्ट है और ग्रेड 21 के हवाले से गवर्नमेंट ने जो मराहत मुकर्रर की हैं, जो तनख्वाह मुकर्रर की है वो आईजी को मिलती है। सर क्या आप समझते हैं जितनी जिम्मेदारियाँ इस ओहदे पे हैं इनके मुकाबले में मौजूद सरकारी मराहत काफ़ी हैं? देखिए, जो सरकारी मुलाजम है उसको एक सिस्टम के तहत चलना पड़ता है सर और जो अल्हम्दुलिल्लाह जो सीनियर लेवल पे लोग हैं उनकी जो सैलरी है वो इतनी होती है कि बंदा जो है वो, मैं समझता हूँ कि अब मेरी जिस तरह 35 साल सर्विस है सर तो मेरी इतनी मुराद या सैलरीज हैं कि मैं आराम से और कंफर्टेबल तरीके से अपना और अपने बच्चों की लुक आफ्टर कर सकूँ। सर अगर ब्यूरोक्रेसी की गैर ज़रूरी मराहत ख़त्म करके वो फ़ंड जेल इस्लाम में लगाए जाएँ तो क्या आप इस तजवीज़ की हमायत करेंगे? देखिए, जो मराहत है ना जी, ये जो दी जाती हैं ये इसलिए नहीं दी जाती कि आप को कोई सहूलत देना मकसूद है। ये इसलिए दी जाती हैं कि आप अपने फ़राइज़ को जो है वो दिलजमी के साथ जो है वो अदा कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर हमें सरकारी रैश दी गई है तो उसके मतलब ये है कि हम यहाँ पे पाबंद हैं 24 घंटे के कि किसी भी वक्त हमारी ज़रूरत हो तो हम फौरी तौर पे पहुँच सकते हैं। सर अगर हम अपनी प्राइवेट रैश अरेंज करते हैं और कहीं दूर दराज 15, 20, 25 किलोमीटर हैं तो एमरजेंसी की सूरत में हम जो है वो पहुँच नहीं सकते। और ये सर्विस जो है ये एमरजेंसी है, ना सिर्फ यहाँ पे हेड ऑफिस में बल्कि जेलों में भी सुपरडेंट जो है डिप्टी सुपरडेंट हैं उनको सरकारी रैशें दी गई हैं और सहूलियात दी गई हैं ताकि अपने वो ज़ाती मसाइल से जो है वो उहदा बरा हो सकें और ज़्यादा तो जो अपने काम की तरफ। आपने सर प्रिजन डिपार्टमेंट कब ज्वाइन किया और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? मैंने 92 में सर्विस ज्वाइन की है प्रिजन डिपार्टमेंट की। इससे पहले मैंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी 2 साल सर्व किया। सर तो चैलेंज तो मतलब यहाँ पे कोई आप किसी को ख़ास चैलेंज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि जेल की सर्विस जो है ये हर रोज़ नए से नया चैलेंज है। तो उसके हवाले से फिर हम लोग एक ट्रेनिंग भी हो जाती है, एक रूटीन भी बन जाती है और उसको उस चैलेंज से को मीट करने के लिए भी अल्लाह ताला ने फिर हमें कैपेसिटी दी होती है, तजर्बा दिया होता है, तो हम उससे निकल आते हैं। सर आपके नज़दीक ये नौकरी ज़हनी दबाव वाली है या इखलाकी ज़िम्मेदारी वाली? ये दोनों हैं। इसमें ज़हनी दबाव भी है चूँकि क्रिमिनल्स के साथ आपकी डीलिंग है और मैनेजमेंट कोई भी हो आसान नहीं होती। सर कभी किसी कैदी ने आपको ज़्यादती तौर पर मुश्किल टाइम दिया हो बतौर सुपरडेंट आप ऐसा नहीं, मतलब मेरा ख्याल है कि या कोई ऐसा वाक़या जो आज भी याद हो? इवेंट होते रहते हैं लेकिन कोई ऐसा खास नहीं। उसकी वजह ये ना जी कि आप अगर प्यार से अच्छे तरीके से इंसानों को इंसानों की तरह डील करें तो वो उल्टा आपसे प्यार करते हैं बजाय इसके कि वो आपको टफ टाइम दें। आजकल तो मैंने देखा है कि घरों में लोगों ने कुत्ते बिल्लियाँ शेर रखे हुए हैं, उनके साथ भी जफियाँ लगा रहे होते हैं। सर बिल्कुल तो ये प्यार मोहब्बत से ही है ना, उनकी खाने पीने का ख्याल रखते हैं, उनको टाइम देते हैं, उनसे उन पर तवज्जो देते हैं तो वो मानूस हो जाते हैं। तो इंसान तो फिर इंसान है। पंजाब जैसे सूबे में सर जेल खाना जात का सरबराह होना कितना ख़तरनाक है? ख़तरनाक तो मैं तो नहीं समझता कि थ्रेड। ख़तरनाक है। मैं तो समझता हूँ कि ये एक बड़ी एक इज़्ज़त है, ऑनर है कि आपको मौका दिया जाए कि भी आप जो है वो खल्क़े खुदा की और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि आम लोगों से हट कर हैं, मसाइल में हैं, मुश्किलात में हैं, उनकी खिदमत कर सकें। और उसमें जो है वो बाकी तो रिस्क तो हर काम के साथ है। आप सड़क पे जा रहे हैं तो आप वहाँ भी तो रिस्की होता है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। बतौर सुपरडेंट आप सर जब रहे हैं कैदियों को फांसी दी जाती है, मुख्तलिफ पनिशमेंट होती हैं, लोग डेथ सेल में होते हैं, कभी किसी पे ज़ाती तौर पे तरस आया हो? नहीं, मतलब तरस इस हवाले से तो ज़रूर होता है कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पता चलता है मसाइल का तो फिर दुख भी होता है। कोई भी जो जुर्म है ना जी उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। बिल्कुल सर। और बुनियादी वजूहात यही हैं कि घर के हालात, बेरोज़गारी, गुर्बत या कोई ऐसी दुश्मनी जो आपके गले पर थोप दी जाए वो आप जिससे निकल ना सकते हो,
उसकी आड़ में लोग उसका शिकार हो जाते हैं और इस तरह फिर सफ़र करते हैं। सर माशाल्लाह तीसरी दफ़ा आईजी लगे हैं, अपने जूनियर आपके जो मुतहत हैं स्टाफ, उनके लिए वेलफेयर के लिए आपने क्या काम किया? जी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमने मेहनत की है, कोशिश की है। सबसे पहले तो 2010 में स्केल जो है वो रिवाइज़ हुए सर और हम एक बेसिक सैलरी जो है वो तमाम स्टाफ को मिली, जो आज भी मिल रही है। और अपग्रेड हुए, जो स्केल थे पुलिस के बराबर हुए, असिस्टेंट सुपरडेंट, डिप्टी सुपरडेंट, डीएजी, आईजी सबके ग्रेड अप हुए। उसके बाद फिर हमने जो प्रिजन फाउंडेशन है वो रजिस्टर कराई और उसके तहत जो है बच्चों के स्कॉलरशिप है, बच्चियों की शादी की ग्रांट है, 3 से 5 लाख रुपए तक वो दी जा रही है। सर फिर तजीज़ तकफ़ीन के अखराजात दिए जा रहे हैं, घर में कोई खुदा न खास्ता फौतगी हो जाए, जो मुलाजिम जिनके माजूर बच्चे हैं उनको सालाना अलाउंस दिया जाता है। इसके अलावा जो हाफिज़ कुरान अगर किसी फैमिली में बचा है तो उसको अलाउंस दिया जाता है हौसला अफजाई के लिए। मतलब इस तरह के काफ़ी सारे बेनिफिट हैं जो हम मुलाजमीन के लिए दे रहे हैं। अभी शहीद पैकेज जो है वो हमने मंजूर कराया हुआ है अपने मुलाजमीन का। सर और ये सारे जो सहूलतें हैं, ये जो पंजाब बेनेवोलेंट फ़ंड है उन सहूलतों के अलावा है, वहाँ से अलहदा सहूलतें मिलती हैं। ये हमने प्रिजन फाउंडेशन से अपने स्टाफ को अलहदा सहूलतें दी हैं। अभी रिसेंटली हमने जो चीफ मिनिस्टर साहबा से रिक्वेस्ट की है कि इसमें जो है ना हमें मुलाजमीन की जो हमारी सैलरियों में अभी जो थोड़ा बहुत पुलिस के साथ फ़र्क है वो भी दूर किया जाए। इसके अलावा तमाम अफसरान को हमने गाड़ियाँ जो लेके दी हैं जो कि पहले नहीं थी। सर ये 250 साल के बाद इस महकमे की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। तो इस तरीके से जो भी मुलाजमीन की बेहतरी के लिए इक़दाम हो सकते हैं वो हम कर रहे हैं। और हमारी जो जेल के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें दूसरे महकमों की निस्बत 30 से 35% ज़्यादा है। इस बात में कितनी हकीकत है कि जेल अब इंडस्ट्री बनती जा रही है? आपकी क़यादत में जेलों में फुटबॉल्स बन रहे हैं, शूज़ बन रहे हैं, टिश्यूज़ बन रहे हैं, काफ़ी मतलब चीज़ें, इस पे ज़रा रहनुमाई फरमाएं। जी बिल्कुल, असल में इसका मकसद ये है कि जो कैदी जेल के अंदर हैं उनके इलाकाई ज़रूरियात के मुताबिक उनको रोज़गार के हवाले से काम किया जाए और उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए कि वो बाहर निकल कर कोई काम कर सकें और अपना रोज़गार कमा सकें। तो हमने जिस इलाके में जो काम ज़्यादा पॉपुलर है, जिसकी मार्केट है रोज़गार की, वो काम हमने वहाँ पे शुरू करवाए हैं ताकि लोगों को सहूलत दी जाए। पंजाब में सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे ख़तरनाक जेल कौन सी है जिसको बहुत ज़्यादा थ्रेट? जेल में सिक्योरिटी के लिहाज से ख़तरनाक या कम ख़तरनाक कोई एक भी जेल नहीं है। यहाँ पे हर जेल जो है वो सिक्योरिटी के लिहाज से सेंसिटिव है, क्योंकि आपने प्रिजनर्स को अपनी कस्टडी में रखना होता है जो कोई ना कोई जुर्म करके आए होते हैं और हर प्रिजनर की ये ख्वाहिश होती है कि मैं जेल से बाहर जाऊँ। तो हम उसको इस एंगल से नहीं लेते कि कौन सी ज़्यादा या कौन सी कम है। हमारे नज़दीक तमाम जेलें जो हैं वो बराबर की जो है वो सेंसिटिव हैं और हर जगह पे बराबर की विजिलेंस और जो है वो अलर्टनेस जो है वो रखी है। सर जेलों में ख़वातीन कैदी और कम उम्र के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? ख़वातीन के लिए सबसे पहला जो हमारा चैलेंज है वो ये है कि जिन जेलों पे ज़्यादा ख़वातीन हैं वहाँ पे इंडिपेंडेंट जेलें बनाई जाएँ। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में हमारी नई जेलें तामीर हो चुकी हैं। अभी उसको तज़ीन व रैश का काम जारी है, स्टाफ की भर्ती का काम जारी है। तो ये 31 दिसंबर से पहले तीनों जेलें इंशाल्लाह फंक्शनल होंगी। बच्चों के लिए जो है वो हर जेल पे जो है अलहदा 9 नंबर वार्ड बनाए गए हैं। उनको बाकायदा हम हर किस्म की जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग है, प्लम्बर की ट्रेनिंग है, मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग है, एयर कंडीशनिंग की ट्रेनिंग है, इस तरह के हुनर जो है बच्चों को हम सिखा रहे हैं। सर जेल में एक चक्कर होता है सर कोई, क्या ये सच है कि वहाँ कैदियों पे तशद्दुद किया जाता है? इस मामले में इसको कंट्रोल सेंटर हम कहते हैं। जो तमाम बारकों का रिकॉर्ड है वहाँ पे रखा जाता है, जो गिनती बंद होती है वहाँ पे रखा जाता है। टॉर्चर की बातें अब पुरानी हो गई। पहले एक वक्त था जब सुपरडेंट के पास ये पावर होती थी कि वो 20 कोड़े लगवा सकता था सर किसी कैदी को, कानून में मौजूद था। लेकिन वो फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें ख़त्म होती गई, फिर बेड़ियाँ लगती थी वो ख़त्म होती गई। अभी जो रिसेंट जो सूरत हाल है इसमें एक इंसानी हकूक़ और मंडेला रूल्स के हम सेक्रेटरी हैं, तो उसके मुताबिक हम जेलों को ट्रीट कर रहे हैं और टार्चर का जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस है। और अभी पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है कि जहाँ भी टार्चर की रिपोर्ट आई है उन लोगों को नौकरी से निकाला है और बड़े सीवियर एक्शन लिए हमने और इवन के FIR भी मुलाजमों के ऊपर दर्ज करवाई हैं।
तो टार्चर का जो दौर है वो आजकल का जो दौर है ये टार्चर का नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का दौर है, ये रिफॉर्म्स का दौर है। और कैदियों को हुनर सिखा के, कैदियों को फैसिलिटेट करके डिसिप्लिन को कंट्रोल किया जाता है। और मुझे ये इस बात की बड़ी खुशी है कि कैदियों के साथ ह्यूमन बिहेवियर अपनाने से कैदियों की तरफ से भी उसका उसी तरह ही अच्छा रिस्पॉन्स है और जेलों के अंदर बड़ा एक पीसफुल एनवायरनमेंट। सर, जेल में जो कैदी बीमार हो जाता है, इनकेस रात है, किसी की अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है, तो एक छोटा हॉस्पिटल अंदर मौजूद होता है। अगर उससे ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो तो इमरजेंसी में जेल क्या उस पर आपकी तरफ से जी, उसमें पूरी तरह हमने सुपरटेंडेंट को ऑथोराइज़ किया हुआ है सर। और पहले ये है कि अप्रूवल लेनी पड़ती थी हायर अथॉरिटी से, लेकिन अब ये है कि सुपरटेंडेंट जेल के पास ये अथॉरिटी है। अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी है, कोई हार्ट अटैक हो गया, कोई ब्रेन हेमरेज हो गया, या सीवियर कोई ऐसा मेडिकल इशू बन गया है, तो वो इमरजेंसी अगर सूरत हाल है तो वो बंदे को वहाँ बाहर शिफ्ट करके चेकअप के लिए, ट्रीटमेंट के लिए भिजवा सकते। सर, माहौलियाती तब्दीली के ख़तरात के लिए तैयार हैं और बतौर आईजी इस पे आपने क्या? ये जेलों के अंदर हम अपना रोल जो अदा कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हम जेलों में बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्लांटेशन भी करवा रहे हैं, ग्रीनरी को भी प्रमोट कर रहे हैं। अभी तमाम जेलों पे हमने ट्रैक्टर ट्रालीज जो है वो नई ख़रीदी हैं और जितना भी गार्बेज डिस्पोजल है वो हम डेली बेसिस पे बाहर निकाल रहे हैं। सर, और इस तरह जेलों के अंदर सब्जियां जो हैं वो जो जगह अवेलेबल है वहाँ पे हमने काश्त की हुई हैं, ताकि एक तो सब्ज़ी की भी ज़रूरत पूरी हो और एक ग्रीनरी जो है उसको डेवलप किया जाए। सर, कौम को क्या मैसेज देना चाहिए? कौम को मैसेज तो मेरा यही है कि हम अक्सर मैं यहाँ पे देखता हूँ मुख्तलिफ़ मौक़ों पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे, सोशल मीडिया पे, कि हर बंदा जो है ना यहाँ पे अपने आप को हर चीज़ का एक्सपर्ट और हर चीज़ का कारीगर समझ के दूसरों पर तनकीद करता नजर आता है। तो इस तरीके से मेरा ख्याल है मसाइल हल नहीं होते। हमें ये चाहिए कि हमें दूसरों पर तनकीद करने की बजाय जो हमारा अपना काम है, जो हमारा अपना प्रोफेशन है, या जो भी हम कोई काम करते हैं उसको मेहनत के साथ करें, दयानतदारी के साथ करें और अपना जो मुल्क की तरक्की में हिस्सा है उसको डालें। अगर हर बंदा अपना अपना काम करने लगेगा तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, बजाय इसके कि आप हर बंदे से नाला हों, हर बंदे से नाराज़गी का इज़हार करें, हर बंदे को ये समझें कि ये ठीक नहीं कर रहा। उसकी बजाय बेहतर है कि हर बंदा अपने आप को ठीक करे तो चीज़ें बेहतर हो सकती। आजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने खुलकर बात की। पाकिस्तान का जेल का निज़ाम अक्सर ख़बरों में तब आता है जब कोई बड़ा नाम गिरफ़्तार हो, मगर आम कैदी, इस्लाही निज़ाम और इंसानी वक़ार पर बात करना भी इतना ही ज़रूरी है। नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि जेलें सिर्फ सज़ा काटने का नहीं बल्कि इस्लाह का दरवाज़ा बन सकती हैं, तो इस गुफ्तगू को ज़रूर सुनिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।